टॉपिक हम लोग उसी स्टेप से शुरू करेंगे जहाँ पर हम लोगों ने ख़त्म किया था। अब होता क्या है, सबसे पहले सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटम्स 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 में हम लोगों ने सब एटॉमिक पार्टिकल्स पढ़ा था। सब एटॉमिक पार्टिकल्स हम लोगों ने डिस्कस किया था। जो हमारे पास 3 थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्लियर? फिर हम लोगों ने यही पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये न्यूक्लियस में मौजूद होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं, रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। असल ये मौजूद किधर होते हैं? ये असल मौजूद होते हैं ऑर्बिट या आप जिसको शेल कहते हैं। यहां तक क्लियर होना चाहिए आपको। अब किसी भी एटम में हमेशा इन एनी एटम क्लियर, इन एनी एटम इलेक्ट्रॉन की तादाद, नंबर of electrons always equal to the number of protons, number of protons के बराबर हो सकती है। ये in any atom, किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन की तादाद हमेशा प्रोटॉन के बराबर होगा, और ये इलेक्ट्रॉन की तादाद जब प्रोटॉन के बराबर होगा ये हमेशा हमारे पास एटॉमिक नंबर के बराबर होगा। किस चीज के? एटॉमिक नंबर। क्लियर? ये पॉइंट्स आप लोगों को हमेशा याद होना चाहिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा बराबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा किस चीज के बराबर होता है? एटॉमिक नंबर के। अगर आपको किसी भी एटम या किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद हो तो इट मींस दैट कि आप लोगों को नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मालूम होना चाहिए। क्यों? अगर किसी भी अनासिर के एटॉमिक नंबर जो होगा वही नंबर उनका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहलाएगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट, जो इलेक्ट्रॉन की तादाद और प्रोटॉन की तादाद तो हमेशा बराबर होती है। अब रह गए हमारे पास क्या? न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये कुछ अनासिर में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, कुछ अनासिर में क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं? ज्यादा मींस कम होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बराबर होता है किस चीज के? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की। कुछ अनासिर में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? कम होते हैं। किस चीज के मुकाबले में? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की। इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन एटम्स लिया जाए। हाइड्रोजन एटम्स का एटॉमिक नंबर 1 है और एटॉमिक मास भी हमारे पास क्या है? 1 है। अगर देखा जाए हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर को हम लोग Z से डिनोट करते हैं, जबकि एटॉमिक मास को हम लोग A से डिनोट करेंगे। ये पॉइंट्स भी आप लोगों को याद होना चाहिए। किसी भी एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर को हम Z और एटॉमिक मास को A से डिनोट करते हैं। अब यहां पर हम देखते हैं, पहले भी आप लोगों को बताया था कि एटॉमिक नंबर जिसको हम लोगों ने Z से डिनोट किया है, एटॉमिक नंबर शोज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इट मींस दैट कि हाइड्रोजन में प्रोटॉन की तादाद 1, इलेक्ट्रॉन की तादाद वो भी हमारे पास 1 होना चाहिए। अब रह गए क्या? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को समझने के लिए हम लोग एक फार्मूला का मदद लेते हैं। वो फार्मूला हमारे पास ये है, n = a - z। इस फार्मूले के तहत आप क्या कर सकते हो? न्यूट्रॉन नंबर आप किसी भी एलिमेंट्स को या किसी भी एटम्स का एटॉमिक नंबर या किसी भी एलिमेंट्स का न्यूट्रॉन नंबर आप क्या कर सकते हो? फाइंड आउट कर सकते हो। अब होता क्या है, जब n
एटॉमिक मास असल हमारे पास मालूम है 1 है, और जबकि एटॉमिक नंबर भी हमें मालूम है वो भी 1 है। तो ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होने के बाद इनमें न्यूट्रॉन की तादाद क्या रहेगा, न्यूट्रॉन की तादाद 0 रहेगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए न्यूट्रॉन की तादाद हमारे पास 0। तो कुछ अनासिर में इस तरह हो सकता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा क्या होगा, कम होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कि बराबर होता है हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। ये एक कंडीशन होगा हमारे पास। दूसरा कंडीशन इस तरह भी हो सकता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वो क्या हो सकता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर, जो हमेशा क्या होता है, बराबर होगा, क्या होगा, बराबर होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। क्या होगा, दूसरा स्टेप्स हमारे पास ये है। एक इस तरह एटम्स हम लेंगे कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे, तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स एक दूसरे के इक्वल होगा। इसका एग्जांपल हम लोग इस फॉर्मूले के तहत ले सकते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास A is equal to 2 multiplied by Z plus 1। अगर किसी भी एलिमेंट्स का एटॉमिक मास इसको मैं इस तरह कर लेता हूं, अगर किसी भी एलिमेंट्स का एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर का डबल आ रहा हो, यानी 2 टाइम्स आ रहा हो, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। वो कौन कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं, ये हमारे पास तकरीबन 5 एलिमेंट्स हो सकते हैं हमारे पास। कौन कौन से नाम लेते हैं, एक हीलियम He, दूसरा हमारे पास कार्बन, तीसरा हमारे पास नाइट्रोजन, एक ऑक्सीजन, और लास्ट में आप लोग नियॉन ले सकते हैं। ये आप लोगों के 9th कोर्स में आप लोगों को सिर्फ पहले 10 एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास याद होना चाहिए। तो देखते हैं हमारे पास इन अनासिर को देखते हैं। नियॉन का एटॉमिक नंबर 2, तो इनका एटॉमिक मास 4। तो 2 टाइम्स आप इसको क्या कर ले, 2 को आप Z के साथ क्या करें, मल्टीप्लाई कर ले, तो आपके पास एटॉमिक मास क्या आएगा, 4 आएगा। इसी तरह 6 को क्या करें, 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 12 आएगा। इसी तरह 7 को क्या करें, मल्टीप्लाई करें तो ये 14 आएगा। इसी तरह 8 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ तो ये 16 आएगा। इसी तरह 10 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 20 आएगा। तो नीचे जो फिगर है हमारे पास, ये एटॉमिक नंबर और ऊपर वाले इसे हमेशा एटॉमिक मास कहलाता है। अब इसमें अगर देखा जाए कार्बन, सपोज हम लेते हैं Eg, एक कार्बन अनासिर लेते हैं 6 12, तो एटॉमिक नंबर ये मींस Z, एटॉमिक नंबर मींस Z। तो इसमें अगर प्रोटॉन की तादाद देखा जाए, प्रोटॉन की तादाद हमारे पास +6, इलेक्ट्रॉन की तादाद हमारे पास -6। अब पहले आप लोगों को बताया था कि किसी भी कंफ्यूजन किस चीज में है, न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन की तादाद हमें किस तरह पता चलेगा, इस फार्मूले के तहत आप क्या कर सकते हो, न्यूट्रॉन की तादाद आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन करते हैं, n बराबर है हमारे पास a माइनस z, n बराबर है a माइनस z। तो क्या होगा, n को इसी तरह रहने देते हैं, एटॉमिक मास 12, एटॉमिक नंबर 6, तो n बराबर होता है किस चीज के, 6 के। तो यहां पर हम लोग 6 लिखेंगे। तो ये 5 एलिमेंट्स, इसमें इस तरह का कंसेप्ट आप लोगों को याद होना चाहिए कि इनमें इलेक्ट्रॉन की तादाद हमेशा न्यूट्रॉन की तादाद हमेशा इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा और इलेक्ट्रॉन की तादाद हमेशा प्रोटॉन के बराबर होगा। तो यहां तक आप लोगों को याद होना चाहिए। क्लियर?